अभी तक का कहानी हम लोग समझ चुके हैं, है ना। हम लोग लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क देख के समझ चुके कि पढ़ के समझ चुके कि 5 बेसिकली एक्ट है हमारा, ठीक है। अब हम आज आपको इसके आगे का कहानी सुनाने जा रहे हैं। देखिए, हम आपको हमेशा ये बोलते रहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुआ, तो शुरुआत में हम आपको 265 के बारे में बताए। उसमें हम बस ये आपको बताए कि जब तक कोई एक्ट नहीं है तब तक कोई काम होगा नहीं, है ना। उसके बाद हम आपको 246 के बारे में बताने लगे कि भाई सारा जितना भी सब चीज़ है, जो भी बात है वो 246 में लिखा हुआ है लिस्ट में, है ना। तो उसमें हम आपको बताया एंट्री नंबर 84 में जैसे एक्साइज लिखा हुआ था कि एक्साइज ड्यूटी के बारे में लिखा हुआ था और उसी का सहारा लेके एक्साइज एक्ट बना। 54 में वैट के बारे में लिखा हुआ था और उसी का सहारा लेके वैट एक्ट बना, है ना। इतना तो आप जान गए। लेकिन ना उस लिस्ट में 1, 2, 3 कहीं भी जीएसटी तो लिखा नहीं था, है ना। तो फिर क्या सहारा लेके जीएसटी बना? जीएसटी ऑब्वियसली लिखा कैसे हो सकता है, ये कम्प्लीटली न्यू था, है ना। तो ये शुरू से नहीं लिखा होता, तो अब कहीं लिखा होना चाहिए तभी तो एक्ट बनेगा। तो इस वजह से ना आर्टिकल 246A पिक्चर में आया, वो इंट्रोड्यूस किया गया, समझे आप। तो आर्टिकल 246A अब क्या कहता है ये जानिए। पहला कि आर्टिकल 246A क्या कहता है। पहला कि 246A, तो 246 में जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको इग्नोर करते हुए अब पावर पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है सर्विस जीएसटी इम्पोज करने का, ठीक है। आर्टिकल 246A में लिखा है कि 246 इग्नोर करके 246 को इग्नोर कर दीजिए, जो कुछ भी 246 में लिखा हुआ है उसको इग्नोर कर दीजिए और आज के बाद पावर स्टेट और पार्लियामेंट को दिया गया जीएसटी पे जीएसटी लगाने का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगाने का, ठीक है। जीएसटी वॉज इम्पोज्ड बाय दीज पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। सेकेंड बात लिखा हुआ था कि अगर इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई हो रहा है, तो पावर पार्लियामेंट के हाथ में होगा ये टैक्स लेवी करने का और कलेक्ट करने का। ये सेकंड इसमें लिखा हुआ था, सेकंड बात लिखा हुआ था इसमें, ठीक है। ये बात लिखते ही ना मतलब इंडिया के हर चीज़ पे जीएसटी लग गया, हर चीज़ पे, कुछ भी सप्लाई हो, कुछ भी सर्विस हो, कोई भी गुड्स हो, सब चीज़ पे जीएसटी लग गया। लेकिन आपको पता है 5 ऐसा प्रोडक्ट था जिस पे अभी भी जीएसटी नहीं लगा था, क्योंकि ये बात आर्टिकल 279A के क्लॉज 5 में लिखा हुआ था कि 279A के क्लॉज 5 में 5 ऐसा ये गुड्स था जिसको बोला गया कि इन गुड्स पे अभी जीएसटी नहीं लगेगा जब तक कि जीएसटी काउंसिल फर्दर फ्यूचर में रिकमेंड ना कर दे। आपको पता है ये गुड्स कौन कौन सा था? ये गुड्स था पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट जिसको हम लोग पेट्रोल कहते हैं कॉमनली, नेचुरल गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो कि एयरक्राफ्ट में यूज़ होता है, समझे। तो उसके बाद अच्छा ये सब में लगा नहीं, तो मतलब ये सब में जीएसटी अभी नहीं लगा। आपको पता है क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ना ये सारा जो इसमें स्टेट्स जो है ना हमारी, वो लोग बोली कि देखिए भाई ये वाला जो टैक्स है इसके हम लोग सोल अधिकारी होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोल से बहुत इनकम आता है, बहुत टैक्स आता है, और स्टेट बोली कि हम ये नहीं बांटेंगे, क्योंकि जैसे ये जीएसटी के एम्बिट में आएगा आधा आप रख लीजिएगा सेंटर भाई साहब और आधा हम रखेंगे, है ना। तो हमको इसमें पार्टीशन नहीं चाहिए, हमको इसमें आधा आधा नहीं चाहिए, हमको इसमें पूरा अधिकार चाहिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमारे रेवेन्यू का सोर्स है, ये हम नहीं देने वाले। तो इसीलिए अभी इस पे मामला स्थगित है जब तक कि जीएसटी काउंसिल कुछ अच्छा कुछ प्रपोज करके नहीं लाती, इन लोग को नहीं मना लेती, ठीक है। तो इन लोग पे नहीं लगता है। अब देखिए, अब हम आपको ये तो बता दिए कि ये सब पे लगता नहीं है, तो आपके दिमाग में आ रहा है कि मैम अगर इस पे जीएसटी नहीं लगता है तो क्या इस पे टैक्स ही नहीं लगता है? इस पे लगता क्या है ना। तो मेरा इससे पहले आपसे ये सवाल है, इस सवाल का हम आपका जवाब ज़रूर देंगे, लेकिन इससे पहले मेरा ये सवाल है कि जो हम आपको पढ़ाए लिस्ट नंबर 1, मतलब ये सब हम आपको बताए कि एंट्री नंबर 84, 54 वैट और ये सब 97, 92C ऐसे करके बताए, तो वो सब क्या स्क्रैप हो गया? वो सब हटा दिया गया कम्प्लीटली? नहीं, वो सब हटाया नहीं गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इस लिस्ट में लिखा हुआ आखिर क्या है ना।
हम आपको इतने बार बोलते रहते हैं कि लिस्ट में एक्साइज में ये लिखा हुआ था, एंट्री नंबर 84 में ये लिखा है, 54 में लिखा हुआ है। अभी हम लोग एक्चुअल टेक्स्ट देखने वाले हैं कि उसमें लिखा क्या है, लेकिन आई सपोज ये हम नेक्स्ट क्लिप में आपको बताएंगे।